नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ये नई लेक्चर है PT 365 का 2021 आर्ट एंड कल्चर। इसमें 3 पार्ट होंगे। पहला जो है स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शन की बात करूंगा या आर्किटेक्चर जो है। तो पहला न्यूज़ है लिंगराज टेम्पल। ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो फेसलिफ्ट करेंगे 11th सेंचुरी का लिंगराज टेम्पल का, जो कि सिमिलर है प्री 350 ईयर्स स्ट्रक्चरल स्टेटस का। लिंगराज टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 11th सेंचुरी AD में बना था किंग जयजयती केशवरी। और ये बेसिकली कौन सी डायनेस्टी के थे? ये थे सोमावंशी डायनेस्टी के, जो बाद में गंगा डायनेस्टी के एडिशन हो गए। ये जो टेम्पल है लिंगराज लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। और ये टेम्पल सिग्निफाई करता है सिंक्रेटाइजेशन, जो कि शैविज्म और वैष्णविज्म का है, जो 2 अलग अलग सेक्ट है उड़ीसा में। यहाँ पे एक ड्यूल है जो टावर है, और उसकी जो मतलब हाइट है वो 180 फीट है। और ये कल्मिनेशन है टेम्पल आर्किटेक्चर का, जो भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में है, जो कि क्रैडल है कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। ठीक है, यहाँ पे टेम्पल 4 हॉल में डिवाइड है। एक तो गर्भगृह है सैंक्टम सैंक्टोरम, दूसरा है यजना मंडपा जो हॉल होता है प्रेयर्स के लिए, तीसरा है नट्या मंडपा जहाँ पे डांस और म्यूजिक हॉल होता है, फोर्थ है भोगा मंडपा जहाँ पे डिवोटीज प्रसाद ऑफर करते हैं भगवान को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताता है कि कार्विंग्स और डिपिक्ट करता है डेली लाइफ के, और जो एक्टिविटी सेंटर्स हैं और बड़े सारे प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो टेम्पल को एक जगह बनाते हैं जहाँ पर सोशल और कल्चर गैदरिंग्स होती है। लिंगराज को बोला जाता है स्वयंभू भी बोला जाता है, जिसका मतलब बेसिकली है सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग, मतलब खुद से बना हुआ। शिवलिंग को हरे भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये सिग्निफाई करता है 2 सेक्ट्स का जो थे सिंक्रेटाइज होते हैं, शैविज्म और वैष्णविज्म, मतलब शिव भगवान और विष्णु भगवान के जो है उड़ीसा में। और क्या अट्रैक्शन है टेम्पल का, वो है बिंदु सागर लेक, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ साइड ऑफ टेम्पल में। इसके अलावा शिवरात्रि फेस्टिवल जो है मेजर सेलिब्रेशन है ऑब्वियसली। ये टेम्पल कॉम्पाउंडली ओपन नहीं है नॉन हिंदूज के लिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो बिसाइड द वॉल ऑफरिंग, जहाँ से आपको अच्छा व्यू मिल जाता है मेन एक्सटीरियर का। ओरिजिनली ये इरेक्ट जो हुआ था, इसका विजिट करा गया था वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एक सब स्टाइल है नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नागाला आपको बताइए, नागारा नॉर्थ में बहुत प्रेवलेंट स्टाइल है। यहाँ पे फ्लरिश करा जाता है एंशिएंट कलिंगा रीजन, जो प्रेजेंट है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे शिकारा, जिसको दियोल बोला जाता है उड़ीसा में। शिकारा मतलब जो टॉप पे रहता है चीज़, जो टावर का ऊपर देख सकते हो, ऑलमोस्ट वर्टिकल रहता है जब वो कर्व होने जाता है नियर टू द टॉप। शिकारा प्रिसाइडेड होता है मंडपा, जो है जगमोहन या डांस पवेलियन उड़ीसा में। ये स्टाइल कंसिस्ट करता है 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल्स, जिसमें है रेखा दूला, पित्त दूला और ककारा दूला। रेखा दूला और ककारा दूला जो हाउस है उसमें सैंक्टम सैंक्टोरम है, वाइल जो पिटाडूला है उसमें आउटर डांसिंग और ऑफरिंग हॉल्स है। एग्जाम्पल क्या है कलिंगा आर्किटेक्चर का? राजा रानी टेम्पल जो भुवनेश्वर में है। सेकेंड है जगन्नाथ टेम्पल, और जगन्नाथ आपको पता ही है पुरी में है। तो यहाँ पे बस इतना ही। सेकेंड जो न्यूज़ है वो यूनेस्को साइट के बारे में बात कर रहे हैं। पूछ लेते हैं यूनेस्को साइट के बारे में भी। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, ये बेसिकली 13th सेंचुरी में बना था। किसके द्वारा? किंग नरसिम्हा वन, जो गंगा डायनेस्टी के थे। ये टेम्पल रिप्रेजेंट करता है सन गॉड को, सूर्य देव को, जो कि उनके चैरियट है और 24 व्हील्स। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है।
इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है क्योंकि उसका कलर ब्लैक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने देखा है इसको, और यहाँ पे कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क टेम्पल कर रखा है। और कोणार्क टाउन जो उड़ीसा में है उसको डेवलप इस तरह से करा है, उसका नाम है सूर्य नगरी। सेकंड जो यूनेस्को की साइट पे आता है वह है विठाला टेम्पल। विठाला टेम्पल हम्पी में है और ये बिल्ड करा गया था किंग देवराया टू। ये विजयनगर एम्पायर के थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर आपको पता साउथ में था। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है जो एक्सपैंड करे गए थे और रेनोवेट करा गया था कृष्णदेवराय के दौरान। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे ये विजयनगर एम्पायर के। जो टेम्पल है डेडिकेट है विठाला, जो अवतार थे लॉर्ड भगवान विष्णु के। और ये लोकेट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हम्पी, जो कि तुंगभद्रा रिवर के पास है। जो टेम्पल है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, ऑब्वियसली क्योंकि साउथ में द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर चलता है। ये हाईलाइट करता है विठाला टेम्पल का, और क्या इंप्रेसिव पिलर हॉल्स है और स्टोन चैरियट थे। इसकी जो एक साइट थी हम्पी की वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जो कर्नाटका में है। इसका जो नाम डिराइव होता है वो पंपा से होता है, जो कि पुरानी नदी का नाम है तुंगभद्रा का, जो जहाँ पे ये सिटी बिल्ड हुआ था। और ये लास्ट कैपिटल भी थी विजयनगर एम्पायर की, हम्पी। हम्पी जो अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो ये हरिहरा और बक्का दो लोग थे जिनने 3036 में निकाला था। और इसका ये मुस्लिम रूलर्स के बाद चला गया था 1565 में, जब बैटल ऑफ तालीकोटा हो गया था। अदर साइट्स क्या है एमपी में? पता भीरम टेम्पल, लोटस महल, अचायताया टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू नेपाल में है ये। इंडिया और नेपाल ने साइन करा है MOU ताकि वो इम्प्रूव करें टेम्पल कॉम्प्लेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट जो है नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट देता है स्कीम इंडिया के द्वारा। ये एक हिंदू टेम्पल है और लार्जेस्ट टेम्पल है नेपाल में। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेच करता है, ये दोनों साइड करता है भागीरथी रिवर में। ये भी एक यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है सोमनाथ मंदिर का। यहाँ पे अदर साइट्स में हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करा है चेयरमैन सोमनाथ टेम्पल का ट्रस्ट। सोमनाथ कहाँ लोकेटेड है? ये प्रभासपट्टन लोकेटेड है, सौराष्ट्र मतलब गुजरात में, वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात जो है। और ये फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स है शिवा का। और यहाँ पे जो प्रेजेंट टेम्पल है वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ था चालुका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये टेम्पल आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट है और ये कंप्लीट वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करा गया था 1951 में। और ये साइट कंसिडर करा जाता है एक त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ पे 3 रिवर मिलती है, कपिला, हिरन और सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट जो साइट है इम्पॉर्टेंट है, ये है श्री श्री जोय कली मातर टेम्पल, नतोरा, बांग्लादेश। ये पुराना टेम्पल है जो बांग्लादेश में बिल्ड हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 300 साल पहले। किसके द्वारा? दयाराम रॉय के द्वारा, जो फाउंडर थे दिगपति रॉयल फैमिली के। इम्पोर्टेंट है ये भी। रिसेंटली ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ है इंडिया के द्वारा, इंडिया ने असिस्टेंस करा है अंडर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और MOU साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट करे इस टेम्पल को, और ये 2016 में साइन हुआ था। लास्ट जो है वो है बारीकोट गंदाई, ये पाकिस्तान में साइट है। ये एक पुराना हिंदू टेम्पल है जो डिस्कवर्ड हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पाकिस्तान का, जब खोजबीन हो रही थी बारीकोट गंदाई में। ये एक टेम्पल शिव जी का टेम्पल है जो डिस्कवर हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान स्वाट डिस्ट्रिक्ट में। और ये बिल्ड हुआ था 1300 साल पहले हिंदू शाही पीरियड के टाइम पे। हिंदू शाही या काबुल शाही एक हिंदू डायनेस्टी थी जो रूल करती थी काबुल रीजन में, काबुल वैली में, जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में आता है। और प्रेजेंट डे अगर बात करो गंधारा, ठीक है, पाकिस्तान, सॉरी, जो गंधारा है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आता है। टर्म हिंदू शाही जो है वो बेसिकली रॉयल टाइटल दिया जाता है इन डायनेस्टी को, ठीक है।
डायनेस्टी डिसेंड होती है कुशाना एम्पायर से, और जो मॉडर्न अफगानिस्तान में था, या टर्क से। और क्या न्यूज़ है मॉन्यूमेंट्स एंड न्यूज़ में देख लेते हैं। पहला है गोलकोंडा फोर्ट, ये तेलंगाना में इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न पार्ट है हैदराबाद सिटी का, तेलंगाना। ये रिवर लेक हुसैन सागर लेक के पास है। ये ओरिजिनली इसको बोला जाता है मंकल, जो कि हिल टॉप पे बिल्ड हुआ था 1143 में, और ये मड फोर्ट है जो बना था राजा ऑफ वारंगल के टाइम पे। लेटर ये फोर्टिफाइड 14 to 17 सेंचुरी करा गया, किसके द्वारा? बहमानी सल्तनत के द्वारा, और फिर बाद में कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा। आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ बुंदई राजस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुंदई जो अर्सवाइल कैपिटल है हाडा राजपूत प्रोविंस का, जिसको हदौती भी बोला जाता है, ये लोकेट है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। बुंदई को बोला जाता है सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स, जो कि ब्लू सिटी है। ये छोटी काशी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चरली हेरिटेज हैं जो क्लासिफाइड है। जैसे पहला है घर फोर्ट तारागढ़ में, दूसरा है गढ़ महल जो रॉयल पैलेस है, ब्रिज महल, छठा महल उम्मीद महल। नेक्स्ट है बरौरी जो स्टेप वेल है, ये है खोज दरवाज़ा की बोरी और भावल्दी बबोरी, ठीक है। नेक्स्ट है कुंड, ये स्टेप टैंक है, दादा भाई जी का कुंड और नगर कुंड और सागर कुंड और रानी कुंड। सागर महल इसको लेक पैलेस भी बोला जाता है। ये मोती महल, सुख महल और शिखर बुर्ज। नेक्स्ट है छतरी जो है सेंटो टैप, ये चौरसिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसके बाद ये पहला जो हमारा लेक्चर है इसको हम ख़त्म करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। लास्ट न्यूज़ है हगाई सोफिया टर्की, ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि हगाई सोफिया जो भी ये म्यूज़ियम है इसको मॉस्क में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, और करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ओरिजिनली बिल्ड हुआ था ये कैथेड्रल, जो कि कैपिटल है ईस्टर्न रोमन एम्पायर की 6th सेंचुरी में, बट बाद में ये मॉस्क बन गया था 1453 में, जब ऑटोमन की कॉन्क्वेस्ट हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल में। 1934 में ये एक म्यूज़ियम बन गया था, और ये अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो इसलिए ये बहुत न्यूज़ में है। और इसी सिलसिले में हमारा ये पहला लेक्चर ख़त्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, तब तक के लिए बाय।